हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सेकेंड पाली के सेट कोड F लेकर आ गए हैं। आपका कोड जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको ज़रूर मैच करेगा अगर सेकेंड सीटिंग का है तो। विज्ञान का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है तो समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। तो एथेनॉल जो है वो शराब में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है। 8 होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो Al, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है वृहक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण का समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो नीला रंग का। 14 में कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कम तीव्र बनेगा। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है, उत्सर्जन में करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहा का सबसे फास्ट होता है। ठीक। कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है। तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीनियल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान जो है 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। उस विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के
प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा और तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या होगी? फोकस से ध्रुव की ओर होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर की आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चिमाभी मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का रासायनिक मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है CPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 में कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका आंसर। 36 में कह रहा है कि आलू में कार्विक प्रवर्धन होता है, तना द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रिला पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है हाइड्रिला। ऑप्शन नंबर ए। 38 कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg। ऑप्शन नंबर बी। 39 में कह रहा है कि उभयलिंगी जीवों का उदाहरण है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि मछली के श्वसन होता है, तो गिल्स के द्वारा मछली का क्या होता है? श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका आंसर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपका आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन होगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु उपधातु है? ऑप्शन नंबर डी AS। अगला क्वेश्चन 46 कह रहा है कि CaCO3 और CaCO प्लस में CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका? तो ऊर्जा का, एनर्जी का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो परितारिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा, जिसको हम बायोमास भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। 54 में कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Na, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? 79। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन को चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभक्त बल्ब प्रयुक्त होता है DC मोटर में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स टाइप और कुकर की ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। वोल्ट V1 या शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 Hz हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसे याद रखिएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 प्रिज्मों से। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करती है H+ आयन प्रदान करती है। सभी जल जो है जल में घुल करके सभी अम्ल जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका आंसर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन में कितने रावाधार अपरूप हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो Zn मतलब जिंक का। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा इस द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है? तो तृतीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्रमाकुंचन गति पाई जाती है? तो ग्रास नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 78 में रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में ऑन्टिसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? तो 22। 80 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है? तो लाल होता है। तो 80 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और आप कितने सही किए 80 में से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पेपर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।